हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। मैं ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो कि पेपर थर्ड में उनका है एनसीईआरटी के बारे में। तो मेनली बीएड के लिए है, लेकिन अगर कोई एनसीईआरटी के बारे में जानना चाहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये बीएड में असाइनमेंट भी है और टॉपिक एग्ज़ाम में भी आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और स्टूडेंट को तो ये पता भी होना चाहिए कि एनसीईआरटी है क्या, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में अब शिक्षा के अंतर्गत लागू कर दिया गया है एनसीईआरटी। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एनसीईआरटी, इम्पोर्टेंस एंड रोल एंड फंक्शंस। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये हेडिंग है, उसके अंतर्गत है ये। एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या हिंदी में इसका है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। इसका हिंदी अर्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का अर्थ है। इसके अंतर्गत ये विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय ये सलाह देने का काम करता है। इसका टॉपिक दिखने में छोटा लगता है, लेकिन वो डीपली होता है। जैसे कि कोई भी दे दिया टॉपिक, उसको वो बहुत छोटे में करके समराइज़ करके उसको डिफ़ाइन किया होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें साइड बुक की ज़रूरत पड़ती है। एनसीईआरटी थोड़ा हाई लेवल से अपने चैप्टर को ऑर्गेनाइज़ करता है, जो कि तैयारी में काम आता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अन्य कार्य हैं। शिक्षा के समूचे क्षेत्र में, समूचे का अर्थ है छोटा कुछ, में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना तथा बदलाव और विकास को लागू करना और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना, ये एनसीईआरटी का काम है, क्योंकि उपरोक्त है। इस तरह भारत में शिक्षा से जुड़े लगभग हर एक कार्य में एनसीईआरटी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में रहती है। बहुत अच्छी किताब होती है। अगला हेडिंग है राष्ट्रीय। जितना भी था उसको पहले छोटे में करके लिखा और फिर उसके बाद इसको इतने को विस्तृत रूप से बताएंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रतीक चिन्ह, ये हमारा हेडिंग है। फिर है संक्षेपाक्षर, तो मतलब क्या है उसके बारे में बता रहा था। एनसीईआरटी, इसका सिद्धांत, प्रकार, वैधानिक स्थिति, उद्देश्य, मुख्यालय स्थान, सेवित क्षेत्र, अधिकारी भाषा, निदेशक, जालस्थल। जालस्थल का अर्थ है कहाँ से मिल सकता है।
तो www.ncert.nic.in पे सर्च करेंगे तो पूरा आ जाएगा। अगला है हमारा, आगे है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना 1981 में राज्य में विद्यालय शिक्षा परिषद शिक्षा प्रशिक्षण शैक्षणिक मूल्यांकन शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा में नवाचार के लिए पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम के विकास के लिए की गई थी। NCERT भारत में बोली जाने वाली लगभग 22 भाषाओं में से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 की सभी पुस्तकों को प्रकाशित करता है। जो NCERT है वो क्लास 1 से 12 तक पुस्तक जो भी है वो प्रकाशित करता है। NCERT का गठन 1961 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT के वर्तमान निर्देशक शिक्षाविद प्रोफेसर हृषिकेश सेनापति हैं। हेडिंग है हमारा नई शिक्षा नीति लागू करने में NCERT की भूमिका एवं महत्व। आगे है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के 60वें स्थापक दिवस के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने में NCERT की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निष्ठा कार्यक्रम के तहत NCERT ने 23,000 संदर्भ व्यक्तियों और 17.5 लाख शिक्षकों और स्कूल के प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया है। अन्य 24.5 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को भी ऑनलाइन प्रशिक्षण मिलेगा। NCERT और ISLRT के बीच समझौता के तहत सभी कक्षाओं की हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक एवं संसाधनों को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। देश भर में NCERT द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से हम विद्यालयी स्तर की शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम हो सकेंगे। NCERT का उद्देश्य है शिक्षा को और भी बेहतर ढंग से बनाने का। भविष्य में इन पुस्तकों में भारत की संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान, बहुभाषिक मूल्य शिक्षा, संवैधानिक मूल्य और अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकारों इत्यादि पर अधिक बल देना होगा। ये पुस्तकें बच्चों को एक संतुलित और तार्किक व्यक्तित्व बनाने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि मैंने कहा ये थोड़ा आगे का थोड़ा टफ होता है, तो ये तार्किक रूप से बच्चों को मजबूत बनाता है। जैसे कि तार्किक का अर्थ है वो प्रश्न उठाएंगे, प्रश्न पूछेंगे और खुद सोचेंगे, तर्क लगाएंगे, तो ये तार्किक शक्ति को भी बढ़ावा देता है। NCERT की महत्व या NCERT की महत्वता। NCERT की अनेक महत्वता है। जैसे NCERT किताबें आपको जटिल विषयों के बारे में गहराई से समझाता है। NCERT कोई है टॉपिक, अगर आपका साइड बुक्स है जैसे कि मित्तल का फिजिक्स है तो उसमें जो दिया रहेगा, जो भी टॉपिक दिया रहेगा NCERT उसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा, जैसे कि आगे का जितना उस साइड बुक में है उससे आगे का NCERT में देगा, थोड़ी गहराई के साथ। NCERT किताबों के अंत में दिए गए जटिल सवालों की गहरी समझ पैदा करते हैं। NCERT पुस्तक में दिए गए कॉन्सेप्ट्स सटीक और स्पष्ट हैं।
प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी किताबों से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी किताबों में दिया गया है। एनसीईआरटी में दिए गए तथा एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा मान्य होते हैं। सीबीएसई जैसे बोर्ड खुद एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ने की सिफारिश करता है। एनसीईआरटी किताबें परीक्षा की तैयारी में बहुत समय बचाती हैं, क्योंकि ये छोटे में रहता है, छोटे छोटे सब में दिया रहता है, लेकिन उसी छोटे में उसकी बातों का पूरा विस्तृत रूप होता है। अगला है एनसीईआरटी पुस्तकों और पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र से पढ़ा जाए तो बहुत जल्दी विषय की तैयारी किया जा सकता है। एनसीईआरटी का किताब ले लीजिए और कोई पेपर पढ़िए एग्जामिनेशन का जो हो चुका है, तो वो बहुत हेल्पफुल करेगा आपको, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे। एनसीईआरटी के कार्य, हेडिंग है हमारा एनसीईआरटी के कार्य। आगे एनसीईआरटी एक कार्यकारी समिति है जो मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में अपने कार्य करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री इनका पद अध्यक्ष होता है। अगला हेडिंग है हमारा एनसीईआरटी के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे शिक्षा में क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी करना, शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता प्रचार करना या प्रदान करना, शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, छात्रों एवं संबंधित शिक्षकों की हैंडबुक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना और प्रकाशित करना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करना, बेहतर शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना। अगला हेडिंग है एनसीईआरटी के उद्देश्य। एनसीईआरटी के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं, जैसे स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना। अगला है मॉडल पाठ्यपुस्तकों, पूरक सामग्री, समाचार पत्र पत्रिकाओं को तैयार और प्रकाशित करना और शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक अनुसंधान करना तथा उनका प्रयोग करना। अगला है अच्छी शिक्षण सामग्री को विकसित करना तथा अलग अलग शिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षण किट उपलब्ध कराना। अगला है व्यावसायिक शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना तथा लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। अगला है छात्रों तथा शिक्षकों के स्तर तथा विचारों में सुधार करना। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। ये रहा हमारा एनसीईआरटी क्या होता है, इसकी महत्वता क्या है और फंक्शंस क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।